हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इंसानों के अलावा कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते, लेकिन वो शायद हमें देख सकती हैं। एक पैरेलल यूनिवर्स हमारे साथ साथ चल रहा है जिसकी एग्जिस्टेंस को हम डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखकर आप शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम अरीबा है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो बेसिकली मेरी कज़न, जो कि मेरी खालाजाद बहन है, उससे रिलेटेड है। मेरी कज़न मैरिड है और लाहौर में रहती है। उनकी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। जब उनकी नई नई शादी हुई तो सब नॉर्मल था, लेकिन टाइम के साथ साथ उनके साथ अजीब सीन्स होना शुरू हो गए। मेरी कज़न का रूम ऊपर वाले फ्लोर पर है और आपा के घर के पीछे एक खाली प्लॉट है। शुरुआत में तो आपा को ऐसा फ़ील होना कि जैसे उनके साथ ऊपर कोई होता है, लेकिन कोई भी नहीं होता था। मतलब कि उनके घर वालों में से तो एटलीस्ट कोई भी नहीं था। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपा अपने रूम में मौजूद थी तो उनके हस्बैंड रूम में आए, कोई चीज़ उठाकर वापस चले गए रूम से। तो आपा ने इस बात को बहुत लाइट कंसिडर किया क्योंकि नॉर्मल था ये सब। कुछ देर बाद आप ही को याद आया कि उनके हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो वो वाकई ऑफिस में थे। तो फिर जो उनके पास आया था वो कौन था? आप ही की सास को भी ऐसे एक दो दफ़ा आप ही की शक्ल में कोई चीज़ नज़र आई, लेकिन वो मेरी कज़न नहीं थी। फिर कभी कभी ऐसा होना कि आप ही के रूम की विंडो से आवाज़ें आनी जो कि पीछे एक खाली प्लॉट की तरफ ओपन होती थी। रात को जैसे घुंघरू की आवाज़ें आना, किसी की जैसे शादी हो रही है। उस प्लॉट में एक दरख्त था जो कि विंडो के बिल्कुल साथ था। उस दरख्त ने विंडो में ज़ोर ज़ोर से लगना जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन हवा चलती नहीं थी। अब ये सारे मामला रोनुमा होते थे, लेकिन जैसे ही फजर होती थी तो सारे के सारे मामला थम जाते थे, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था। आप ही के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। लास्ट ईयर उनके साथ ये वाक़या हुआ कि आप ही बाहर थी रूम से और उनका बेटा रूम में था, नहा रहा था। जब वो बाहर निकला ही था कि अभी 2 या 5 सेकंड्स बाद आप ही के पूरे कमरे में आग लग गई। मतलब इतनी खौफनाक आग थी कि सोच कर भी डर लगता। कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस नहीं चल रही थी रूम में, लेकिन फिर भी आग लग गई और कुछ भी नहीं बचा। एसी, एलईडी फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जल गया। अब कुछ कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन हमारे घर के बड़े इस बात को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर आप ही ने एक कारी साहब को बुलाया था अपने घर में। उन्होंने बताया कि उनके पीछे जो खाली प्लॉट है उसमें ये चीज़ें आबाद हैं और वो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होने देते। 1-2 दफ़ा कोशिश की वहाँ घर बनाने की, लेकिन रात को मज़दूर चीज़ें रख कर जाते तो सुबह उनकी सारी चीज़ें तकरीबन टूटी हुई मिलती थी, जिसकी वजह से काम रोक दिया गया है। अब वो कारी साहब हर 2 दिन छोड़कर मगरिब के टाइम आप ही के घर की छत पर आज़ान देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सब कुछ नॉर्मल है। बट उनके रूम में आग लगना अचानक जब उनका बेटा रूम से बाहर ही निकला था, ये सच में एक बहुत टेरिफाइंग इवेंट था। मेरा नाम सलमा मलिक है। मेरी फैमिली के इस्लामाबाद में आने से पहले कुछ ईयर्स मैं हॉस्टल में रही हूँ। मैंने पहले भी अपना एक वाक़या आप लोगों से शेयर किया है और अभी एक स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे रूममेट से रिलेटेड है। हुआ यूँ कि एक दिन मेरे रूममेट, जिन्हें मैं आपा भी कहा करती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि सलमा रात को शीशा मत देखा करो। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि रात में जन्नात होते हैं और वो आशिक हो सकते हैं। मैंने हंसते हुए उन्हें सवाल किया कि क्या उन्हें अपनी कम्युनिटी में कोई नहीं मिलता जो इंसानों के आशिक हो जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मेरी इस बात पे आप ही ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं हॉस्टल में एक सीटेड रूम में रहती थी। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते, मगरिब के बाद हॉस्टल आ जाते। एक दिन जब हॉस्टल आए तो रूटीन के मुताबिक काम किए और फिर सो गए। रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई बोझ हो और मैं बेबस हो जाती थी। और मैं जब रूम में अकेली हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही होता रहता था, चाहे दिन हो या रात। मुझ पे मेरा अपना कंट्रोल नहीं था। मैंने अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया, घर भी नहीं जाती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। बस मेरा हर वक्त दिल करता था कि मैं अपना काम ख़त्म करूं और जल्दी से उस कमरे में जाऊं। यहाँ तक कि जब वो नींद से उठती थी तो उनके कपड़े ख़राब हुआ करते थे और उन्होंने बताया कि मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ कोई है। मुझे उससे डर नहीं लगता था,
मगर एक दिन मेरे फ्रेंड मेरे साथ रहने के लिए आई। न जाने क्यों मैं उसके रहने से बहुत तंग आ गई थी, जबकि ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं था। दूसरे दिन मेरा दिल कर रहा था कि वो यहाँ से जाए और आखिरकार मैंने उसको कह भी दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ, जबकि मेरा ये कहना हरगिज़ नहीं बनता था। यहाँ तक कि आप ही ने अपनी फियांसे से भी लड़ाई की और बात करना छोड़ दी। फिर उनके वालिदैन ने उन्होंने किसी तरह उन्हें अपने गांव में बुलाया। आप ही जब अपने घर गई, जिनका नाम नीलम है बेसिकली, उनकी वालिदा ने नोटिस किया कि वो किसी से बात नहीं कर रही, जबकि वो बड़ी बहन है और सबका बहुत ख्याल रखना, बहन भाइयों से, कज़न से बातें करना, ये सब उनका मामूल था। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस खामोश रहती है और बात नहीं करती और गुस्सा करती है। आपे की मामा ने ये सारी बातें घर से अपने बड़ों में डिस्कस की कि अब क्या किया जाए। उन्होंने एक साहिब इल्म को बुलाया रूम में। आप ही से उसने पूछा कि तुम कौन हो। वो खामोश रहे। फिर जब उन्होंने अपना अमल शुरू किया तो मर्द की आवाज़ सुनाई दी। जो साहिब इल्म थे उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इसके साथ कब से हो और क्यों हो, जिस पे उसने जवाब दिया कि मैं इसका आशिक हूँ। एक दिन जब ये ऑफिस से हॉस्टल आ रहे थे, एक वीरान रास्ते से गुजरे, वहाँ पर इस पे मेरी नज़र पड़ी और मुझे ये बहुत पसंद आ गई और मैं तब से इसके साथ हूँ। इसके फियांसे का एक्सीडेंट भी मैंने अपनी वजह से करवाया था। जब इससे मिलने आ रहा था तो उससे मिलने पर मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर, इस सब के बाद साहिब इल्म में कुछ वजीफ़े वगैरह बताए और ये कहा कि नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि इनके सारे मामला ठीक हो गए। अब ये सब सुनकर मैं ख़ुद बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इंसानों पे जन्नात आशिक होते हैं। उसके बाद से मैं ख़ुद भी एहतियात करती हूँ। मेरे पास और भी बहुत किस्से वाक़यात हैं जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। मेरा नाम आयशा है और मैं कोहार्ट में बीएस की स्टूडेंट हूँ। कुछ दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही थी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट कि मुझे भी अपना आज कुछ वाक़यात शेयर करने चाहिए। वैसे तो मेरे पास पैरानॉर्मल वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है, बट मैं यहाँ चंद ही शेयर करूँगी। तो एक मरतबा हुआ कुछ यूँ कि सर्दियों का मौसम था और सर्दियों की रातें बहुत खामोश होती हैं। मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे थे। वैसे तो मेरी बहन मेरे साथ सोती है, बट मेरे एग्ज़ाम्स में उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो मामा के रूम में उनके साथ सो गई। मैं रात को अपने साइड रूम में स्टडी कर रही थी। स्टडी करते करते इल्म ही नहीं हो पाया कि रात के 2 बज गए। मैं रूम में वॉक करते हुए पढ़ रही थी कि अचानक मुझे खौफ महसूस हुआ, बट मैंने इग्नोर किया और पढ़ना जारी रखा। पढ़ते पढ़ते मैं बेड के आगे की तरफ बैठ गई तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद मेरे पीछे कोई है। मैंने मुंह मोड़कर देखा तो मुझे कुछ दिखाई ना दिया, बट मुझे कॉन्टीन्यूसली गूज़बम्प्स फील हो रहे थे, जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद हो। बेड से उठती तो रूम के बाहर झांक कर देखा तो पूरा घर खामोश था, सब सो रहे थे और एक मैं जाग रही थी। इस दौरान अचानक से मेरी मामा भाग कर आई मेरे लिए और मुझे कहने लगी कि जल्दी से आओ, बस कमरे में और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा कि मेरा पेपर है, मुझे पढ़ने दें। तो कहने लगी कि कोई रीजनिंग नहीं करो, चुपचाप चलो और सो जाओ। मैं हैरान हुई, बट उनके साथ चली गई और सो गई। सुबह जब मैं पेपर दे के वापस आई तो मेरी मामा ने मुझे बताया कि रात को तुम रूम में आई और मेरे बेड के पास खड़ी हुई। मुझे 1-2 बार पुकारा। मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा तो मुझ पर बहुत नींद आ रही थी। मैंने रिस्पॉन्स तुम्हें नहीं दिया और मैंने दिल में कहा कि रात के वक्त पता नहीं क्या ढूंढ लिया, तो चलो खुद ही सो जाएगी। मैं बंद आंखों से तुम्हें देखी जा रही थी कि तुम मेरे पास आ गई और सामने अलमारी के साथ खड़ी हो गई और वहाँ ऐसे रोने लगी जैसे तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। तो मामा ने बताया कि अचानक वो परेशानी से उठकर बेड में बैठ गई कि शायद मुझे कुछ हुआ है, पर सामने जब देखा तो वहाँ पर कोई भी ना था। तो वो समझ गई कि मैं जिस रूम में पढ़ रही थी असल में वो रूम ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं, और वो चीज़ मामा ने देखी असल में तो वो मैं नहीं थी बल्कि वो कुछ और ही था। जो मामा को ये बता रही थी कि अपनी बेटी को निकालो वहाँ से, शायद मैं वहाँ लेट नाइट रुक गई थी तो उनको इस बात से तकलीफ़ पहुँची होगी। इसी तरह एक वाक़या ये भी हुआ था मेरे साथ। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मेरे चाचा ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं। हमारे नीचे का पोर्शन है, मेरे कज़न के बच्चे अक्सर हमारे लिए नीचे आ जाया करते थे। एक मरतबा कुछ यूँ हुआ कि लाइट नहीं थी, यूपीएस चल रहा था, तो बाबा ने हमें बाहर लॉन्च की तरफ जाने को कहा और तमाम फजूल लाइट्स ऑफ करके एक रूम में आ जाने को कहा। बाबा की बात पर अमल करते हुए हम सब एक रूम में आ गए। रूम का दरवाज़ा अभी आधा बंद था। जब अलमारी से कुछ लेने गई तो देखा दरवाज़े में मेरे कज़न की छोटी बेटी
खड़ी मुझे देख रही है और हंस रही है। मैंने उसको आवाज़ दी और कहा कि आ जाओ अंदर, अंधेरे में क्यों खड़ी हो। तो पीछे बाबा ने मुझसे पूछा कौन है, तो मैंने कहा कज़न की बेटी। मैं उसको देख ही रही थी कि उसने पीछे होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फ़ौर बाहर निकली क्योंकि बाहर अंधेरा था। मैंने सोचा कि अंदर ले आऊँ उसे, ये ना हो कि अंधेरे में बच्ची डर जाए। पर जब मैं बाहर निकली उसे आवाज़ देते हुए कि अंदर आ जाओ, तो देखती हूँ कि बाहर कोई है ही नहीं। मैं अंदर आई और फ़ौरन बाबा को बताया। बाबा बाहर निकले, आगे पीछे रूम्स में चेक किया, कोई नहीं था। ऊपर गए, उनसे पूछा कि छोटी किधर है, कुछ देर पहले नीचे आई थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो कब से ऊपर ही है। मेरे पास शेयर करने को और भी बहुत दिल दहला देने वाक़यात हैं जो कि सच पर मबनी हैं, जो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा नाम फ़हीम है और मेरी उम्र तकरीबन 18 साल है। और ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मैं 4th ग्रेड में था और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल थी। हम लोग बलूचिस्तान के एक शहर लोरालाई में रहते थे और हम उस वक्त अपने एक करीब के स्कूल में पढ़ा करते थे। वो गर्मियों के दिन थे और हमारी छुट्टियां चल रही थी। मैं और मेरे और 3 दोस्त, हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम सारे हमारे स्कूल के साथ वाले गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जगह पुरस्सरार है और कुछ लोगों ने वहाँ पर किसी गैर मामूली चीज़ को भी देख रखा है। और क्योंकि हम उस वक्त बच्चे थे तो हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए हमने ये तय किया कि हम सारे शाम के वक्त वहाँ जाएंगे, क्योंकि अमूमन उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं होता था। लिहाजा हम सब ने अगले ही दिन का प्लान बना लिया। अब थोड़ा स्कूल का मैं नक्शा आपको बयान करता चलूँ। वो काफ़ी पुराना स्कूल ज़ाहिर होता था। स्कूल में दाखिल होते साथ ही एक तरफ स्कूल की बिल्डिंग का काम जारी था और दूसरी तरफ एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था, जिसके नीचे एक पुरानी स्कूल बस जंग आलूद हो रही थी। इसी दरख्त के बारे में मशहूर था कि इसी जगह पर अक्सर वाक़यात रोनुमा हुए हैं। हम सारे दोस्त मगरिब के वक्त उस स्कूल के पास जमा हो गए। शुरुआत में तो हम सब ने खूब हंसी मजाक की, लेकिन शाम से कब रात हो गई इस बात का हमें पता ही ना चला। उस लम्हे हमें थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया। स्कूल काफ़ी बड़ा था और स्कूल की जिस साइड पर काम चल रहा था उस जगह और मेन गेट को छोड़कर बाकी किसी जगह पर किसी किस्म की लाइट का कोई इंतज़ाम ना था। मेरे दोस्त ने हम सब से थोड़ा आगे जाकर कहा कि तुम सब भी मेरे पीछे हो। उसकी बात पर रजामंदी जाहिर की। जैसे ही हम उस दरख्त के थोड़ा पास पहुँचे, हमारा एक दोस्त अचानक से बेहोश हो गया। हमने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब मेरी नज़र उस दरख्त पर पहुंची तो मैंने उस दरख्त के साइड पर एक स्याह रंग के देवनुमा अक्स को देखा, जो कि पूरे दरख्त जितना था और थोड़े फासले से हमें घूर रहा था। जब मेरी नज़र उससे मिली तो मानो जैसे मेरा जिस्म जम गया और मेरे में हिलने की हिम्मत तक न थी। जैसे तैसे मेरे दोस्त मुझे बाहर लेकर गए। तब तक मेरे दोस्त ने मेरे अब्बा जान को कॉल करके सारे मामलात उनको बता दिए थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं वहाँ से सही सलामत कैसे बच पाया। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त था जिसने उस अक्स को देखा और किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। मैंने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी बस इत्तेफाक समझकर उस बात को टाल दिया। बस उसी दोस्त ने मेरी बात को सही साबित किया और कहा कि मुझे भी वो अक्स दिखा है जो तुम्हें दिखाई दिया था। और आगे उसको भी मालूम नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। कई दिनों तक मुझे काफ़ी बुरे ख्वाब आते रहे। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ उस वाक़े को भुला नहीं सकता। खैर, अब इस वाक़े को 9 बरस गुजर चुके हैं और अब हम लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से दोबारा ऐसा कोई वाक़या मेरे साथ पेश नहीं आया। आई होप कि आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग।